ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद और चार्ट। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने याद का चार्ट जरूर लिखो, उससे अटेंशन जाएगा। लेकिन कई बच्चों को लज्जा आती है, सोचते हैं चार्ट रखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा को दिखाएंगे तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कई बच्चे याद का चार्ट रखते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहे इस याद में ही कमाई है। जितना बाप को याद करते जाएंगे कमाई हमारी बढ़ती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है। और बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूं। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाबा को याद करते हैं तो बाबा के साथ साथ वर्षा भी ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, बल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। कई कहते हैं ना, बाबा को तो मालूम ही है, फिर हम क्यों लिखे। तो बाबा के ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। हर एक कितना समय याद में रहते हैं वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहां और तरफ चली गई। ये खुद के अटेंशन के लिए है कि हमारी बुद्धि बाबा की याद में थी या और कहीं चली गई, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। अगर बुद्धि में ये बात आती है कि अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया। वह चार्ट में सच लिखेंगे, झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे परमधाम में ही।
वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्ति धाम। दुख सुख से न्यारे। सुखधाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा कहे चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं। नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। जब तक मुरली क्लास के पहले बाबा आते हैं तो बाबा कहे उस समय जितना समय याद में बैठे तो वो चार्ट कितना रहा। फर्क देखना चाहिए। हाँ, प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, बल देखा नहीं है। हा? इन चक्षुओं से देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं। हे भगवान तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। जब आत्मा को भी जाना जाता देखा नहीं जाता तो परमात्मा को भी बुद्धि से जाना जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी है। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं। बाबा कहे श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं। कौन सी बात, ये माम एकदम याद करो। वह तो सन्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ। वह क्या हुआ, कहां गया, इसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी है। अब वह खाता तो है नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं। बाबा कहे
श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। बड़ी मम्मा यानी ब्रह्मा बाबा भी बैठे हैं ना, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है, जब मन में आया यज्ञ रचाते हैं। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं। बाबा कैसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसा कहां से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना, तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है। इतना समझाने के बाद भी बाबा कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहां तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। इतना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो। बाबा कहे जो कुछ भी तुम देते हो ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाए। कई बच्चे बाबा को कहते, ब्रह्मा बाबा को, आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं।
बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं। यह तो लेंगे नहीं, ब्रह्मा बाबा तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से। कितना बाबा एक्यूरेट कर्म की गति भी साथ साथ समझाते हैं कि ब्रह्मा को याद करके उनको दिया तो जमा कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मा को लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे। बीके को देना भी रॉन्ग है। ये भी बाबा समझाते हैं कि कोई भी बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पड़ता है ना। बाबा कहे उनका जमा नहीं हुआ तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मां में कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है। कौन? ब्रह्मा बाबा। राजाई के भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। ये बाबा ने कर्मों की गुह्य गति भी समझाई कि खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। व्यक्तिगत किसी को दिया तो बाबा कहे जमा नहीं होगा। कोई भी बीके को दिया तो जमा नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। कितना बाबा सिखाते हैं। यज्ञ में दान का महत्व भी बाबा ने स्पष्ट किया कि शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। ये कह करके बाबा को देते हैं कि बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। इनडायरेक्ट देने में इतना समर्थ ही नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सन्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहां तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सन्मुख हूं, मैं ही देने वाला हूं। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली है। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए। कौन सा? बाबा कहे कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा। जब ब्रह्मा बाबा कोई देने से कुछ नहीं मिलता है तो बाकी किसी व्यक्ति को देने से क्या मिलेगा? और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के।
बल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणियां बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले हैं फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो अज्ञानता की रात में है वो कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बाबा कहे उसको संगम युग का महत्व बताओ। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो। अगर और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। और कुछ नहीं समझ में आता है तो बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई ये चेक करना है। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है।
तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।